डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक द गम्बी कैट। तो बच्चों, हमने गम्बी कैट जो हमारी पोएम है ये हमने आधी पढ़ी है। आज ये लास्ट पेज के कुछ स्टेंजा बच्चे हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। बट व्हेन द डेज हस्टल एंड बस्टल इज़ डन, then the Gombe cat's work is but hardly begun. She thinks that the cockroaches just need employment to prevent them from idle and wanton destroyment. So she is formed from that lot of disorderly louts, a troop of well-disciplined, helpful boy scouts with a purpose in life and a good deed to do, and she is even created a beetle's tattoo. So for old Gombe cat, let us now give 3 cheers on whom well ordered household depend it appears. तो ये जो गम्बी कैट है ये क्या करती है, जब दिन भर का काम ख़त्म हो जाता है इसके ऑनर का, तो ये रात को अपने काम करना शुरू कर देती है। पहले हमने पढ़ा इसको जो माउस थे वो इसको सता रहे थे घर में, तो ये रात को क्या करती थी, उन माउस को ट्रेनिंग देती थी, उनको रात को ये म्यूज़िक वगैरह सिखाती थी, और जो उनसे चीज़ें बनती हैं क्रॉचेटिंग एंड टैटिंग वगैरह, इसको ये उन माउस को सिखाती थी। तो अब ये आगे कह रही है कि अब इसको जो घर में कॉकरोचेस होते हैं वो इसको तंग करते हैं, वो डिस्ट्रॉयमेंट करते हैं, वो घर में हर चीज़ को तोड़ फोड़ करते हैं, और वो बॉय की तरह होते हैं। स्काउट मीन जासूस जो बॉय होते हैं उनकी तरह ये कॉकरोचेस होते हैं। ये घर में कभी एक जगह पे जाते हैं, कभी दूसरी जगह पे, तो हर चीज़ को ये क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते रहते हैं। तो इनका काम है जासूसों की तरह घर में घुस के तोड़ फोड़ करना। तो ये गम्बी कैट अब इन कॉकरोचों से भी घर में तंग आ गई है, तो ये सोचती है क्यों न इनको कुछ एम्प्लॉयमेंट दी जाए ताकि ये तोड़ फोड़ करने से बाज आ जाएं। तो ये क्या करती है, इनको अच्छे मतलब इनको तरीके सिखाती है अच्छे, और इनको बुरे कामों से, बुरे जो इनके करतूत होते हैं उनसे इनको बचाने के लिए इनको ये एम्प्लॉयमेंट देती है। तो ये सोचती है कि ये कुछ क्रिएट करें, बैटल्स टैटू वगैरह क्रिएट करें। सो फॉर ओल्ड गम्बी कैट, लेट अस नाउ गिव 3 cheers on whom well ordered household depend it appears. तो अब ये जो गम्बी कैट है इसके लिए हमें इसको शाबाशी देने के लिए इसके लिए 3 cheers करनी चाहिए, क्योंकि घर के जितने भी काम हैं वो इसने संभाले हैं। तो ये एक इमेजिनरी पोएम थी जिसमें ये जो पोइट हैं T.S. Eliot, ये कहते हैं कि उनके दिमाग में एक कैट का, गम्बी कैट का ख्याल आता है जो दिन भर बैठी रहती है, सिर्फ बैठी रहती है, तो वो इसलिए गम्बी कैट बन चुकी है। तो ये जो गम्बी कैट है ये घर में जो काम होते हैं वो दिन भर ये आराम से बैठी रहती है, कभी स्टेयर्स पर, कभी इस पर, कभी स्टेयर्स और कभी मैट वगैरह पर ये बैठी रहती है, स्टेप्स पर। तो रात जब होती है, सब सो जाते हैं, तो ये अपना काम शुरू कर देती है रात को ये। तो इसमें हमने देखा कि ये जो पोइट हैं ये इसी कैट के बारे में बस सोचते रहते हैं।
तो हमारा जो टॉपिक है आज यहीं पे ख़त्म होता है। इसकी जो ग्लोसरी है यानी इसके जो वर्ड्स हैं उनके आगे मीनिंग दिए गए हैं जो मुश्किल वर्ड्स हैं। गम्बी मीन्स ए पेट नेम, गम्बी मीन्स ए पेट नेम। टैबी ए कैट हैविंग डॉग कलर्ड marks on grey or brown fur. Tuck, to put something into a safe or convenient place. Basement, a part of a building consisting of rooms that are partially or completely below the level of the ground. Crochet, to make clothes and other items using wool and a special needle with a hook at one end. Louts, a rude and violent youth. तो आज हमारी पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी पोएम अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।